गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 की इंग्लिश कंपलसरी की क्लास शुरू हो गई है। जुड़िए, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़िए। गुड मॉर्निंग। फिर हम क्लास को शुरू करेंगे। बिल्कुल, हम हमारे क्लास 12 के जो राइटिंग का जो यूनिट है, उस राइटिंग की यूनिट के पहला जो टॉपिक है शॉर्ट कंपोजिशन, उस शॉर्ट कंपोजिशन को हमने यहाँ पर पढ़ना शुरू कर दिया था। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में 4 मार्क्स यानी 4 अंकों का टॉपिक है। और वर्ड्स की इसकी बात करें तो मैक्सिमम 50 वर्ड्स यानी 50 शब्दों में हमें इस टॉपिक को यहाँ पर सॉल्व करना होता है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये टॉपिक आपके 4 नंबर का है और इसमें कुल मिला के 5 सब टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है। वो 5 सब टॉपिक्स हैं: नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, इनविटेशन, डिबेट एंड पोस्टर। ठीक है, तो हमने हमारा जो सेकंड चैप्टर जो इनविटेशन रिप्लाई है उसको तो कर लिया था, और जो थर्ड चैप्टर है हमारा एडवर्टाइजमेंट, उस एडवर्टाइजमेंट को हमने यहाँ पर शुरू कर दिया था। एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट के बारे में मैंने आपको परिचय बता दिया था कि एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन होता है। ठीक है, एक मनुष्य के द्वारा आयोजित कोई भी सेवा, उत्पाद या कोई आवश्यकता के लिए लोक प्रचार प्रसार करने का माध्यम एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। कोई भी व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता है, मुझे मान लो कोई स्कूल में एडमिशन लेना है, या किसी को कोई कार बेचनी है, किसी को कोई प्लॉट बेचना है, किसी को कोई शादी के लिए वर चाहिए, वधू चाहिए, ऐसी कई आवश्यकताएं होती है। उन आवश्यकताओं को लोक प्रचार प्रसार यानी लोगों के बीच उसका प्रचार प्रसार करने का माध्यम यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। एडवर्टाइजमेंट हमारे जो सिलेबस में है वो न्यूज़पेपर से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट है। न्यूज़पेपर से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट को हम कहते हैं क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट यानी वर्गीकृत, यानी वर्ग विशेष। समाचार पत्र में एक वर्ग विशेष होता है, उस वर्ग विशेष के लिए लिखे जाने वाले एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर कहलाते हैं क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। जैसा कि अपन ने पढ़ लिया था, यहाँ पर कुल मिला के वैसे तो कई आवश्यकताएं होती है, कई कैटेगरीज होती है, लेकिन मेन जो कैटेगरीज है वो यहाँ पर जिन जिन तो कैटेगरीज पर हम ये एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं वो कैटेगरीज क्या क्या हैं, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको मैट्रिमोनियल, जिसका एग्जाम्पल कल हमने पढ़ भी लिया था। मैट्रिमोनियल यानी वैवाहिकी संबंधी। ठीक है, विवाह से संबंधित वधू चाहिए, वर चाहिए, तो हमारी आवश्यकता होती है, तो हम एडवर्टाइजमेंट क्लासिफाइड में हम बनाते हैं। बात करें हम प्रॉपर्टी फॉर सेल एंड परचेज, प्रॉपर्टी फॉर सेल परचेज, सेल परचेज, कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी वस्तु हम मान लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम इस कैटेगरी को इसी तरह से समझेंगे, सेल और परचेज, यानी कोई भी चीज़ हमें बेचनी है या कोई चीज़ हमें खरीदनी है, तब भी हम एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो मैंने आपको बताया लॉस्ट एंड फाउंड, कोई चीज़ आपकी खो गई है, कोई चीज़ आपको मिली है, तब भी हम विज्ञापन बनाते हैं, एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं। उसके बाद मैंने बताया एकोमोडेशन, एकोमोडेशन यानी सिचुएशन वेकेंट या सिचुएशन वांटेड। ठीक है, यानी आपके कोई पोर्शन है, कोई मकान है, कोई दुकान है जो आपको लेट आउट यानी किराए पर देनी है, किराए पर लेनी है, वो सारे एडवर्टाइजमेंट हम इसमें लिखते हैं। उसके बाद मैंने बताया था आपको जॉब वैकेंसी, जॉब वैकेंसी
जॉब वैकेंसी से रिलेटेड, जैसे कि कहीं पर किसी स्कूल को, कोई कॉलेज को, किसी लेक्चरर या किसी भी कोई क्लर्क की या कोई भी लैब असिस्टेंट की या कोई भी चीज़ की आवश्यकता है, कोई भी पोस्ट की आवश्यकता है, तो अब हम जॉब वैकेंसी से रिलेटेड बनाते हैं। कल हमने मैट्रिमोनियल पढ़ लिया था, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेल और परचेज। ठीक है, तो सेल परचेज क्या है, पहले तो हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए, आज की हमारी जो सेकेंड हम पढ़ रहे हैं वो सेल परचेज पढ़ रहे हैं। सेल परचेज के एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, सेल परचेज, बेचना और खरीदना। देखिए, आजकल तो खैर कंप्यूटर का ज़माना है, नेट का ज़माना है, तो कई सारी साइट्स हैं, OLX.com वगैरह, तो इन पर हम पुरानी वस्तुओं को बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। कई प्रोडक्ट्स हमारे नए तो देखो बिकते हैं नहीं, क्योंकि नए तो ऐड जो एजेंसीज होती है उनके माध्यम से बिकते हैं, क्योंकि नई चीज़ों को तो वैसे आवश्यक रूप से बेचने की कोई आवश्यकता होती नहीं है। तो हमारे पास ये माने हम कि कोई भी हमारे पास पुराना प्रोडक्ट है, ठीक है, उस पुराने प्रोडक्ट को हमें सेल करना है। जैसे कि मान लो मेरे पास कोई मकान है, मेरे पास कोई बाइक है, मेरे पास कोई कार है, मेरे पास में कोई लैपटॉप है, या कोई भी जो वस्तु है वो मुझे अर्जेंटली या मतलब थोड़ा लेटली वो मुझे सेल करनी है या मुझे परचेज करनी है। तो ऐसी कंडीशन पे जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो हमारे सेकंड टाइप सेल परचेज होते हैं। ठीक है, एडवर्टाइज बनाने को मैंने बताया था आपको कि ये टॉपिक कंपोजिशन यानी राइटिंग के टॉपिक हैं। इन टॉपिक्स में जो फॉर्मेट हमको बताया गया है, जो प्रारूप बताया गया है, बस उस प्रारूप के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर हमारा फॉर्मेट तैयार करना होता है। लेकिन जो हमारी राइटिंग लैंग्वेज है, वो हमारा जो पर्पज है वो बिल्कुल क्लेरिफाई होना चाहिए। तो आप सभी तैयार हों तो हम सेल परचेज की यूनिट को पढ़ते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग दीपक, भवानी, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। चंद्र प्रकाश वर्मा, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बेटा। हाड़ा सर नमस्ते। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो हम हमारी यूनिट को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो सेल परचेज की हमारी ये यूनिट है। तो यहाँ पर जो हमारा वो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें तो किसी प्रकार का कोई भी हम डिफरेंस नहीं लाएंगे। सबसे पहले हमको जो हमारा टाइटल है उस टाइटल को पेज के बीचों बीच इन कैपिटल लेटर्स में हमको लिख देना है। ठीक है, उसमें तो कोई। अब यहाँ पर सेल परचेज की बात करें तो सेल परचेज में मान लो हमारे पास में खास तौर पर दो चार चीज़ें हम माने जिनको हम बेचते हैं, खरीदते हैं। जैसे कि मान लो प्रॉपर्टी में हम माने कोई हाउस, ठीक है, कोई मकान है, ठीक है, या कोई शॉप है, ठीक है, या कोई फ्लैट है, या कोई फ्लैट है। मान लो हमें इन्हें वैसे बेचने के लिए तो मैंने आपको बताया मकान, दुकान या कोई फ्लैट वगैरह वो भी हम बेच सकते हैं। मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर, लैपटॉप, मोबाइल, सब चीज़ बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आप अपनी चीज़ को बेचना चाह रहे हैं, अपनी जो कोई भी चीज़ है उसको बेचना चाह रहे हैं, तो हम हमारी चीज़ की खासियत ही तो बताते हैं उसमें कि भाई हमारी चीज़ में इस तरह की ये खासियत है। अगर मकान की बात करेंगे तो मकान में ये फीचर्स हैं, इतनी अच्छाइयाँ हैं, नया बना हुआ है, या ये लोकेशन है, या इस तरह की कंडीशन है, या जो भी है। तो हमें हमारी वस्तु को बिल्कुल एनी हाउ या क्विकली हमें उस चीज़ को सेल आउट करना है, बेचना है। तो हम हमारी चीज़ की बुराई तो कर नहीं सकते, तो हम उसकी अच्छाइयाँ बताते हैं यहाँ पर। तो अच्छाइयाँ बताते हैं, जैसे हाउस की बात करें, हम मकान की बात करें तो मकान की बात करेंगे तो मकान में देखो सबसे पहले तो आपको होता है, जैसे सबसे पहले बात करें तो जैसे न्यूली बिल्ट, नया बना हुआ है, ठीक है, या ओल्ड है। ठीक है, सबसे पहले तो हम मकान के बारे में बताते हैं। उसके बाद में जैसे कि हम बता देते हैं साहब, साइज़ भी बता देते हैं मकान में कि भाई हमारी मकान की साइज़ ये है, ठीक है। उसके बाद में हम इसमें पोर्शन भी बता देते हैं कि भाई हमारा ये इतने पोर्शन में बना हुआ है या इतने पोर्शन इसमें कंप्लीट है। हम इसमें लोकेशन भी बता देते हैं, भाई सबके फीचर्स ही तो बताने हैं हमें ताकि हमारी चीज़ तुरंत बिक जाए। ठीक है, मान लो मुझे मेरा मोबाइल बेचना है तो मैं मेरे मोबाइल की अच्छाई तो करूँगा,
उसकी बढ़ाई तो करूँगा कि भाई मुझे मेरा मोबाइल इतने जीबी का है, इतनी बैटरी चलती है या जो भी। तो वैसे ही यहाँ पर आपको मकान बेचना है तो मकान की खासियत ही तो हमें को बतानी है। जैसे आपने बता दिया न्यूली बिल्ट है, ओल्ड है, या फिर कोई साइज बता दी, साइज के बाद में आपने पोर्शन बता दिया। मतलब ये चीज़ें हमको बिल्कुल नोटिफाई रूप से इसमें मेंशन करनी है, ठीक है। लोकेशन होगी, लोकेशन के बाद में वहाँ का स्टेटस हो गया, भाई मकान के स्टेटस क्या है, ठीक है। या आपके जो नेबर्स है, नेबर्स के बारे में आपने बता दिया, ठीक है, नेबर्स पड़ोसियों के बारे में बता दिया। उसके बाद में बात करें हम, जैसे इलेक्ट्रीफाइड बता दिया, इलेक्ट्रीफाइड मतलब विद्युतीकृत है। या वाटर सप्लाई के बारे में हमने बता दिया, वाटर सप्लाई। या कोई नियर लोकेशन के बारे में बता दिया, जैसे कि भाई हमारी ये कोई नियर लोकेशन अच्छी जगह, जैसे मान लो कोई लोकेशन ऐसे भी बन जाती है, कोई अच्छी जगह जैसे कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया या कोई बड़ा कोई ट्रस्ट हो गया या कोई भी ऐसी होगी, तो वो भी हमारे मकान की लोकेशन को मतलब इफेक्ट करते हैं। तो जैसे नियर लोकेशन बता दिया, ठीक है। और भी कई चीज़ें जैसे लेट बाथ बता दिया, ठीक है, लेट बाथ्स बता दिया कि भाई लेटरिन बाथरूम है, ठीक है। या फ्लोर के बारे में बता दिया, ठीक है, जो हमारा फ्लोर होता है उसके बारे में बता दिया। फ्लोर के बाद में कलर के बारे में बता दिया कि भाई हमारे मकान का कलर भी ये है, ठीक है। तो जितनी कहने का मतलब ये है कि हमें हमारे मकान को बेचना है, ठीक है। तो मकान की जो पूरी कंडीशन है, पूरी जो लोकेशन है, ताकि सामने वाला जो लेना चाहे वो हमारे इस मकान को तुरंत परचेज करने को तैयार हो जाए। तो हमारा मोटो इसमें इसी बात का रहता है। तो जैसे मकान बेचना है, शॉप बेचनी है या फ्लैट बेचना है, तो शॉप भी है तो शॉप के लिए भी हम बता सकते हैं कि भाई नई बनी हुई है, साइज इसकी ये है, पोर्शन इसका बता दिया कि भाई इतना पोर्शन इसमें कंप्लीट है। जैसे गोदाम भी होते, गोडाउन भी होते हैं, स्टोर भी होता है, ठीक है। इसमें भी हम स्टोर को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर स्टोर्स की बात करें, स्टोर है, ठीक है। और बात करें पार्किंग की बात करें, ठीक है। और हम बात करें गार्डन की बात करें, ठीक है। तो जितनी अच्छी लोकेशन यानी जितना अच्छे हम फीचर्स लिखेंगे उतना ही हमारा मकान बिकेगा। तो यही हमारे एडवर्टाइजमेंट का पर्पज है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे हाउस हो गया, शॉप हो गया, फ्लैट हो गया, तो उनमें हम इस तरह की खास बात को हम यूज़ करते हैं। अब बात करें जैसे कि मान लो आपकी कोई कार है या बाइक है, ठीक है, या कार है, या इसको हम मोटरसाइकिल ले लेते हैं, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, ठीक है। या फिर कोई स्कूटर वगैरह है, ठीक है। तो कोई भी ये हमारे संसाधन है। मान लो हमें इनको बेचना खरीदना है, इनके बारे में भी हम समझें। तो मान लो जैसे कार है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, तो उनके बारे में भी जैसे हम बताते हैं तो बिल्कुल सही है। जैसे हमने बता दिया, कब सबसे पहले तो कंपनी का नेम बता दिया कि भाई हमारी जो मकान, ये जो हमारी कार है, मोटरसाइकिल है या स्कूटर है, जो भी है वो हमारी किस कंपनी की है। कंपनी के बाद में हमने उसमें मान लो उसका मॉडल बता दिया, ठीक है भाई, मॉडल कौन सा है हमारा। मॉडल के बाद में हमने उसकी मान लो कंडीशन बता दी, ठीक है। कंडीशन के बाद में हमने मान लो उसका कलर भी बता दिया। कलर के बाद में उसकी रनिंग कंडीशन भी बता दी कि भाई कितनी रनिंग है, ठीक है। तो रन भी बता दिया हमने कि कितना ये रन अप हुई है, ठीक है। या फर्स्ट हैंड है, फर्स्ट हैंड है, सेकंड हैंड है, ठीक है, सेकंड हैंड। या हमने और इसमें बता दिया जो भाई जैसे इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में भी हम मेंशन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है भाई, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, आरसी, फिटनेस जो भी होता है वो कंप्लीट है, ठीक है। अगर बाइक है तो बाइक में तो ये जनरली ये चीज़ें चलती है, इंजन कंडीशन, इंजन कंडीशन, इंजन कंडीशन के बारे में हम बता सकते हैं कि भाई इंजन की ये कंडीशन चल रही है, ठीक है। या एवरेज, एवरेज, माइलेज, इनके बारे में बता सकते हैं। ये बात करें हम बाइक्स वगैरह की, स्कूटर वगैरह की, ठीक है। और अगर हम बात करें कार की, तो कार में कुछ फीचर्स और जुड़ जाते हैं। जैसे कि मान लो कार में हम जोड़ देते हैं सीट कवर के बारे में, ठीक है, उसके जैसे फ्यूल कनेक्शन के बारे में कि भाई सीएनजी अप्रूव्ड है या जो भी है, ठीक है।
उसके बाद में उसके म्यूजिक सिस्टम के बारे में, जैसे कार है तो हम कार में इनिशियली दो तीन चीज़ें जैसे कि म्यूजिक सिस्टम जोड़ देते हैं कि भाई इसका म्यूजिक सिस्टम क्या है। ठीक है, सेल परचेज की कैटेगरी में मेन जो टॉपिक है, जैसे कि हाउस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा, या कार बाइक स्कूटर से रिलेटेड पूछ ले, लैपटॉप मोबाइल से रिलेटेड पूछ ले, तो मैं कुछ उसके फीचर्स के बारे में आपको यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ। जैसे कि कार की हम बात कर रहे हैं तो कार में हमने म्यूजिक सिस्टम जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद में उसके फ्यूल कनेक्शन के बारे में जोड़ दिया, फ्यूल कनेक्शन के भाई पेट्रोल है, डीजल है, या जो भी सीएनजी अप्रूव्ड है। ठीक है, उसके बाद में सीट कवर्स या कोई एटसेट्रा आदि जो भी कई चीज़ें होती है, आप समझते हो कि कार में क्या क्या जो चीज़ें होती है। तो हम जब सेल परचेज में कार बाइक स्कूटर से रिलेटेड यदि कोई भी सेल परचेज की कैटेगरी का एडवर्टाइज बनाएंगे तो हम इन चीज़ों को निश्चित रूप से इसमें मेंशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। लास्ट की हमारी इंफॉर्मेशन तो मैंने बताई रखी है आपको कि कॉन्टैक्ट नंबर या कॉन्टैक्ट एड्रेस ज़रूर बताना है आपको। भाई आपने ठीक है अपनी खासियत तो बता दी, लेकिन आपसे संपर्क कैसे करेगा खरीदार, तो उसका कॉन्टैक्ट आपको लास्ट में बताना है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें मोबाइल लैपटॉप की, ठीक है, हो जाएगा थोड़ा सा देख। इसी प्रकार से हम बात करें जैसे कि सब मोबाइल, ठीक है, और लैपटॉप्स वगैरह, लैपटॉप कंप्यूटर एटसेट्रा हमको फिर बेचना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? यदि कहीं भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। साइड में नहीं देखता है, अच्छा साइड में, ठीक है, उसको भी करते हैं। बिल्कुल, राधिका सैनी गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे। साक्षी गुड मॉर्निंग, पलक जैन, दीपक जाट, साड, ठीक है, साइड में नहीं दिखता है उसको सोल्व कर रहे हैं। टाइगर राज गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट की। जो सेल परचेज की जो कैटेगरीज होती है उनमें हमारे सामने सेल परचेज किन किन चीज़ों को किया जाता है। तो जैसे अगर मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर की बात करें, अब आप समझते हो कि कोई भी चीज़ जैसे आवश्यकता के अनुसार किसी को कुछ भी बेचना है तो वो अपनी चीज़ की अच्छाई और खासियत ही बताकर उसे बेचा जा सकता है। मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में भी सबसे पहले हम बात करें तो कंपनी की बात हो जाती है। ठीक है, मॉडल की बात हो जाती है, मोबाइल हुआ चाहे कोई मतलब लैपटॉप हुआ, मॉडल की बात हुई। उसके बाद में उसके प्रोसेसर की बात हुई। ठीक है, प्रोसेसर जो भी है, उसके बाद में उसकी रैम की बात हुई। ठीक है, उसकी रोम की बात हुई, रैम के बाद में उसके रोम की बात हुई, या उसमें और भी जो खास बात है, अब लैपटॉप कंप्यूटर में तो कई फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो उन फीचर्स के बारे में हम यहाँ पर समझ सकते हैं और जान सकते हैं। ठीक है, तो मेन जो कैटेगरीज से आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है एडवर्टाइजमेंट में, जो सेल परचेज से, मैट्रिमोनियल में तो मैंने आपको बता दिया कि वर चाहिए या वधू चाहिए, तो उस तरीके से हम उन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। यहाँ एडवर्टाइजमेंट में आपसे पूछा जा सकता है, आपके पास एक मकान है बेचना है, आपके पास कोई कार है, मोबाइल है, स्कूटर है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उनको बेचना है, तो उनके फीचर्स जो लिखेंगे ना हम, वो फीचर्स ही यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इनको देख सकते हो कि किस तरह से इनको लिखा जाता है और किस तरह से समझा जाता है, क्योंकि इनमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, तो चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि कोई चेंजेज नहीं है। और फिर मैं इसको इरेज करते हुए हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और हमको आंसर उसका किस तरह से सोल्व करना है, तो उस क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मिटा देता हूं मैं इनको।
तो चलिए एडवर्टाइजमेंट की सेल परचेज कैटेगरी का हम क्वेश्चन उठा लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। वैसे तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो मिलेगा उसकी सिचुएशन, उसकी थीम उसी के ऊपर फेस करेगी कि आप किस तरह से उसको देखते हैं, समझते हैं। लेकिन फॉरमोस्ट रूल है ये कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। सर रैम रोम कंप्यूटर से रिलेटेड होती है, ठीक है, मेमोरी से रिलेटेड। रैम रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो वो तो कंप्यूटर से रिलेटेड है, खैर। लेकिन ध्यान दीजिए क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन हमारा ले लेते हैं फर्स्ट, ठीक है, सेल परचेज से रिलेटेड। यू आर मयंक शर्मा, आप मयंक शर्मा हो। यू हैव एन एक्स्ट्रा हाउस इन सवाई माधोपुर, ठीक है। यू वांट टू तक आ गया। यू वांट टू सेल इट, आप इसे बेचना चाहते हो, ठीक है। राइट एन एडवर्टाइज, राइट एन एडवर्टाइज फॉर ए लोकल न्यूज़पेपर, ठीक है। एक क्षेत्रीय समाचार पत्र के लिए आप एक एडवर्टाइज तैयार कीजिए, ठीक है। यहां पर इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन मिल गया है, उस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा जो काम करना है, वो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जो क्वेश्चन हमें मिले, चाहे वो शॉर्ट कंपोजिशन से रिलेटेड हो, चाहे वो आर्टिकल स्पीच से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका लेटर राइटिंग से रिलेटेड हो, या कोई सा भी टॉपिक से रिलेटेड हो, चाहे किताब का ही क्वेश्चन हो, चाहे कोई भी हो, ग्रामर का हो, सबसे पहले हमारी फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम क्वेश्चन को पढ़ें। चाहे हमारा टाइम 1 मिनट लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आए ना, तो हम एक करेक्ट आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझे। जितना बड़ा प्रश्न होगा उतनी ही आपको सुविधा रहेगी, क्योंकि आधी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगी। तो यू आर मयंक शर्मा, तो आपका नाम मयंक शर्मा इमेजिन करना है, ठीक है। यू हैव एन एक्स्ट्रा हाउस, आपके पास अतिरिक्त मकान है, यानी एक्स्ट्रा है मकान, इन सवाई माधोपुर सिटी में, ठीक है। अब मान लो आप चाहे जयपुर के निवासी हो, चाहे सवाई माधोपुर के हो, चाहे दौसा के हो, चाहे करौली के हो, कहीं के भी हो, लेकिन यहाँ पर जो मकान की लोकेशन है वो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। यू वांट टू सेल इट, आप इसे बेचना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सेल परचेज से रिलेटेड हम लिखेंगे। अब सेल परचेज आते ही हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि हमें उस प्रोडक्ट की, उस टॉपिक की हमें जितनी अच्छाइयाँ हैं, जितनी विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जितनी क्वालिटीज़ है, उनको हमें इसमें मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें एडवर्टाइज बनाना है, ठीक है, फॉर ए लोकल न्यूज़पेपर। तो हमारा क्वेश्चन इस तरीके से हो गया। अब हम इसका आंसर करना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर हमें मकान बेचना है, ठीक है। तो मकान बेचना है तो हमारी सबसे पहले की यूनिट हम जोड़ देते हैं, या हाउस फॉर सेल, या सेल ए हाउस। तो हम इसको इस तरह से ले लेते हैं, हाउस फॉर सेल, ठीक है, बिक्री के लिए मकान, या मकान बिकाऊ है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमने हमारा जो टॉपिक है, टाइटल है, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है।
अब बात करें मकान है, तो मैंने मकान के बारे में आपको बताया, मकान के बारे में जिस तरह से वहाँ का मकान के जो पोर्शन है कि भाई वो न्यू बिल्ट है या ओल्ड है, या कहने का मतलब वो हमारा साइज उसकी बतानी है, लोकेशन बतानी है, उसका पोर्शन बताना है, उसके जो लोकेशन है, सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मेंशन करनी है। ठीक है, तो हम बात करें तो यहाँ पर हमें बेचना है, तो बेचने की कंडीशन हम ये भी कह सकते हैं भाई हमारे पास उपलब्ध है, तो हम इसको इस तरह से भी शुरू कर सकते हैं, अवेलेबल ए न्यू बिल्ट हाउस, या हम ये भी कह सकते हैं इमीडिएट फॉर सेल या इमीडिएट सेल फॉर। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, अवेलेबल अवेलेबल उपलब्ध है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास उपलब्ध है और जिसको चाहिए उसको हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, तो अवेलेबल ए न्यू बिल्ट हाउस, उपलब्ध है एक नया बना हुआ मकान। मकान के बारे में बता दिया हमने, उसकी साइज के बारे में बता दें, ऑफ 25x40, ठीक है, फिट, यानी 25x40 का प्लॉट या मकान। ठीक है, अवेलेबल ए न्यू बिल्ट हाउस ऑफ 25x40 फीट। ठीक है, अब इसमें हम लिख सकते हैं विथ 5 बेडरूम्स या 3 बेडरूम्स, या इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं विथ 1 हॉल या 2 BHK 3 BHK, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो 1 हॉल 2 बेडरूम, ठीक है, अटैच या किचन, लेट बाथ, ठीक है, अवेलेबल ए न्यू बिल्ट हाउस ऑफ 25x40, यानी 25x40 का जो फिट है। ठीक है, विथ 1 हॉल, एक हॉल के साथ, 2 बेडरूम, 2 बेडरूम है, किचन है, लेट बाथ है। ठीक है, और स्टोर, ठीक है, गार्डन, मार्बल फ्लोर, मार्बल का फर्श हो रखा है। ठीक है, पावर एंड वाटर कनेक्शन, पानी और बिजली का कनेक्शन है। ठीक है, ऑफ 24x7, ठीक है, यानी 24 घंटे पानी और बिजली की सप्लाई है। ठीक है, उसके बाद में जो भी आप फीचर्स इसमें और भी जोड़ना चाहो, देखिए जितना आप इसमें अच्छाइयाँ बताओगे, जितनी आप बताओगे वही आपके लिए मतलब आपका जो पर्पज है, आपका जो उद्देश्य है उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हाउस फॉर सेल के लिए लिया है, अवेलेबल उपलब्ध है ए न्यू बिल्ट हाउस, एक नया बना हुआ मकान ऑफ 25x40, 25x40 का फिट का, विथ 1 हॉल, एक हॉल के साथ, 2 बेडरूम्स, 2 बेडरूम हैं, किचन है। अब आप इसमें मेंशन कर सकते हो अटैच किचन बाथ, मतलब अटैच किचन, लेट बाथ, स्टोर बता दिया, गार्डन बता दिया। ठीक है, मार्बल फ्लोर बता दिया। उसके बाद में पावर एंड वाटर कनेक्शन, पानी और बिजली की 24 घंटा सप्लाई, इसके बारे में बता दिया। ठीक है, फ्रेंडली नेबर्स, यानी अच्छे पड़ोसी हैं। ठीक है, गुड कंडीशन,
गुड कंडीशन, अच्छी स्थिति आपने बता दी यहाँ पर, ठीक है। अब ये आपने इस तरह से पूरे मकान के फीचर्स बता दिए हैं, पार्किंग, ठीक है, एटसेट्रा आदि के साथ। अब कहाँ पर है, तो यहाँ लोकेशन भी हम बता देते हैं, नियर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, या नियर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, या नियर विधि कोचिंग क्लासेज, या नियर डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल, या नियर मंडी रोड, या नियर गर्ग हॉस्पिटल, जो भी लोकेशन है वो लोकेशन भी हम यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बताया गुड कंडीशन, पार्किंग एटसेट्रा, नियर, ठीक है, विधि कोचिंग क्लासेस, राजनगर, सवाई माधोपुर। अब इससे क्या होता है कि आपके मकान की जो लोकेशन है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। जैसे विधि कोचिंग, अब मान लो कोई पॉपुलर कोचिंग क्लासेज है, तो पॉपुलर कोचिंग क्लासेज में सबको पता लगे, अरे यार वहाँ तो बहुत अच्छी लोकेशन है, एजुकेशन हब है, तो हर व्यक्ति वहाँ पर इंटरेस्टेड होगा लेने के लिए, ठीक है। तो कोई भी जो बड़ा स्पोर्ट होता है, कोई भी बड़ा जो एक हम फैक्ट कहेंगे, वो हमारी लोकेशन को और ज़्यादा इंक्रीज करता है। तो हमने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है इस तरह से। अब बात करें प्राइस की, तो यहाँ पर हम प्राइस भी बिल्कुल मेंशन करेंगे, डिजायरेबल प्राइस, ठीक है, डिजायर्ड प्राइस, हमारी जो वांछित कीमत है, ठीक है। अब वांछित कीमत अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके मकान की लोकेशन के ऊपर करता है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 25 लाख, ठीक है, 25 लाख रुपए हम इसकी कीमत को मान लेते हैं, ठीक है। अब ये हमने पूरी इंफॉर्मेशन तैयार कर दी है हमारे मकान को बेचने के लिए, ठीक है। अब लास्ट में हमारा कॉन्टैक्ट आईडी, तो कॉन्टैक्ट तो हम इस तरह से लिख देंगे, इंटरेस्टेड या नीडफुल पर्सन, या जो इस तरह से हम कह सकते हैं इंटरेस्टेड पर्सन या डिजायर्ड पर्सन कॉन्टैक्ट टू, ठीक है। तो इंटरेस्टेड पर्सन या डिजायर्ड पर्सन हम कर लेते हैं, डिजायर्ड पर्सन कॉन्टैक्ट टू मिस्टर। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन में नाम जो लिया था वो था मयंक शर्मा, यानी मयंक शर्मा ओनर है, मकान का ओनर है, ठीक है। तो वो बेचना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर डिजायर्ड पर्सन कॉन्टैक्ट टू मिस्टर मयंक शर्मा, ठीक है। अब इनका एड्रेस, तो मान लो ये तो मकान तो इनका जो अवेलेबल है वो तो राजनगर में है, ठीक है, लेकिन ये निवासी है सपोज दैट हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के, तो इनका ये फुल्ली एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी या जहाँ भी है इनका रेजिडेंस वो आ जाएगा, और यहाँ पर मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर या मेल आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मिस्टर मयंक शर्मा, ठीक है, मोबाइल नंबर, जो भी नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। इस तरीके से हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है जो सेल परचेज का है वो हमने यहाँ पर पूरा कर लिया है, और फिर हम इसको कर देंगे ड्राफ्ट, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको बॉक्स में पैक कर देंगे, ठीक है। समझ में आया सभी को? एक बार मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए एग्जाम में शॉर्ट कंपोजिशन से रिलेटेड जो एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक है, इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में एक क्वेश्चन मिलेगा, और क्वेश्चन ही हमारे आंसर की मेन सोल, जिसे कहते हैं आत्मा। कॉन्टैक्ट, सॉरी थोड़ा सा हो जाता है, एक कंपोज जब सेंटेंस को हम मन में रखते हैं तो थोड़ा सा लिखने में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कॉन्टैक्ट की स्पेलिंग तो सही है, टी नहीं CONTECT सही है बिल्कुल।
हो जाते हैं कई कमेंट्स किस तरह से होते हैं। स्पेलिंग सही थी, थोड़ा सा मिसगाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप थोड़ा सा मीन्स को निकालने की कोशिश करें कि हम क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, और वही हमारा मेन टारगेट होता है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा अब पढ़ाते समय कोई स्पेलिंग वगैरह हो जाती है छोटी मोटी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन टारगेट होता है वो हमारा फोकस होना चाहिए। तो यहाँ हम एडवर्टाइजमेंट के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यू आर मयंक शर्मा, ठीक है, यू हैव एन एक्स्ट्रा हाउस, आपके पास एक अतिरिक्त मकान है, ठीक है, इन सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में है। यू हैव या यू वांट टू सेल इट, आप इसे बेचना चाहते हो। राइट एन एडवर्टाइज, एक विज्ञापन लिखिए, ठीक है, फॉर ए लोकल न्यूज़पेपर, एक क्षेत्रीय समाचार पत्र के लिए। ठीक है, तो हमने जब हमारे सामने मकान का नाम आ गया तो हमने पहले ही हमको देख रखा है कि हमने कौन सी चीज़ अगर आ जाए, कौन सा टॉपिक अगर आ जाए तो हमको क्या क्या उसके बारे में फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन लिखनी है। तो मकान के बारे में हमने पढ़ लिया था, बिल्कुल इजी वे में हमने पहले ही प्रिपेयर कर लिया है इस टॉपिक को कि हमें लोकेशन, साइज, उसकी स्टेटस, उसके पोर्शन, उसके सब कंप्लीट को हमको अब बताना है। तो हमने यहाँ पर बनाना शुरू किया है। तो सबसे पहले हमने जोड़ दिया है हाउस फॉर सेल, यानी मकान बिकाऊ है, ठीक है, बेचने के लिए मकान उपलब्ध है। ठीक है, अब हम जब इसकी बिगिनिंग है, क्योंकि हमारे पास कोई चीज़ उपलब्ध है, तो उपलब्ध है तो हम बिल्कुल उसको आसानी से हम अवेलेबल से शुरुआत कर सकते हैं, या इमीडिएट सेल फॉर, या इमीडिएट फॉर सेल। ठीक है, नीचे का नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटर थोड़ा सा अभी कहीं गए हुए हैं, ठीक है, मोबाइल बदल दिया। नमस्कार गुरुदेव, नमस्कार। पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा, बिल्कुल अभी दिख जाएगा। जय श्री राम, बिल्कुल जय श्री राम, नमस्ते। शंकर सैनी नमस्ते, प्रियंका मीना, ठीक है, बहुत अच्छे, आप सभी जुड़े हुए हो। सर पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा नीचे तक, बिल्कुल मैं दिखाता हूँ, अब दिखने लग गया होगा आपको। ठीक है, चलो देखिए, इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि कोई चीज़ आपके पास अवेलेबल है, तो उपलब्ध है, तो हम अवेलेबल से इसकी शुरुआत करेंगे, और कोई चीज़ आपको चाहिए तो हम इसकी शुरुआत वांटेड से करेंगे। तो अवेलेबल ए न्यू बिल्ट, आपने एक खासियत बता दी है कि नया बना हुआ है। ठीक है, हाउस है ऑफ 25x40, हमने उसकी साइज भी हमने यहाँ पर बता दी है। साइज बताने के बाद में हमने उसमें बता दिया कि क्या क्या बना हुआ है। तो हमने ज़्यादा नहीं बताया, हम बताने में तो कुछ और भी बता सकते हैं, लेकिन नहीं बताया हमने। तो हमने बताया सबसे पहले 1 हॉल, एक तो हॉल बना हुआ है, 2 बेडरूम्स, 2 बेडरूम है, किचन बना हुआ है, ठीक है, लेट बाथ्स कंप्लीट हैं, स्टोर है, गार्डन है, मार्बल फ्लोर यानी मार्बल का फर्श हो रखा है, ठीक है, पावर एंड वाटर कनेक्शन, पानी और बिजली का कनेक्शन है ऑफ 24x7, 24 घंटे का। फ्रेंडली नेबर्स, पड़ोसी मैत्रीपूर्वक है, अच्छे पड़ोसी हैं, मिलनसार हैं, गुड कंडीशन, अच्छी कंडीशन का मकान है, पार्किंग भी है, और भी कई चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो खासियत। फिर आपने यहाँ पर लोकेशन और बता दी है, क्योंकि हमारी बात में दम तब होगा, मेरा कोई मकान है और मैं वहाँ पर है साहब, कोई गांव में, कोई दूर है, बहुत दूर, और वहाँ कोई रहने वाले कोई है नहीं है, 1-2 मकान बने हुए हैं, तो शायद मेरे मकान पर कुछ डाउट हो सकता है। लेकिन अगर मैं अच्छी लोकेशन, अच्छी कंडीशन को मेंशन करता हूँ तो यहाँ पर बता, तो मैंने यहाँ बताया नियर विधि कोचिंग क्लासेज, ठीक है, राजनगर सवाई माधोपुर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हमारी इस बात में, हमारे जिस टॉपिक में, इसमें वैल्यू बढ़ गई, इसकी कीमत बढ़ गई। डिजायर्ड प्राइस, और हमारी वांछित जो, डिजायर्ड यानी वांछित, इच्छित, हमारी जो प्राइस है वो है 25 लाख। डिजायर्ड पर्सन कॉन्टैक्ट, संबंधित व्यक्ति या वांछित व्यक्ति, जो रुचि रखने वाले, इंटरेस्टेड भी कह सकते हैं, ठीक है, हम इसको डिजायर्ड भी कह सकते हैं। कॉन्टैक्ट टू मिस्टर, अब हमारा क्वेश्चन में दिया था मयंक शर्मा, तो मयंक शर्मा ही हमारा ये। उसके बाद में अब कॉन्टैक्ट में मैंने आपको बता दिया है नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका पोस्ट ऑफिस नंबर, पोस्ट मतलब पिन नंबर, मोबाइल, मेल आईडी, और भी कई, या फुल्ली एड्रेस आप इसमें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा ये क्वेश्चन सेल परचेज की कैटेगरी का बनकर
तैयार हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब हमारे टाइम तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, और अब इसके आगे की बात करें तो हम मोबाइल से आ जाए तो मोबाइल में भी आपको फीचर्स, आजकल आप समझते हो, सभी मोबाइल यूज़ करते हो, क्या क्या फीचर्स मोबाइल में होते हैं। तो मोबाइल के फीचर्स के बारे में इस तरह से करके हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे।